चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। जितने लोग समय से आते हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं साथियों। और फिर से जो है ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को, परम शक्ति को, जिसको हम विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों में जानते हैं, उसको सर्वोपरि धन्यवाद देते हैं। क्योंकि कोई न कोई शक्ति तो है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ चलती है, तो उसको भी धन्यवाद देते हैं। उसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम आज इस संसार में हैं तो माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। उन्हीं के कारण आज हम इस दुनिया में हैं, तो उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। इसके बाद तमाम उन गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें बताने का, सिखाने का, समझाने का प्रयास किया। और उनके अनवरत प्रयास के कारण आज हम इतने सक्षम हैं, बोलने में, लिखने में, चलने में, उठने में, बैठने में। तो तमाम उस शख्स को धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में आता है और हमको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करता है। तो चलिए साथियों, क्योंकि जीवन में, जिसके जीवन में जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड होता जाता है, वो व्यक्ति उतना ही जो है ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं स्लाइड के माध्यम से। और बहुत सारी चीजें हैं आज जानने योग्य, समझने योग्य। अगर हम इसको अपने जीवन में समझ के अप्लाई करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। तो चलिए सीधे स्लाइड के ऊपर चलते हैं और एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, स्क्रीन पर आपके जो है स्लाइड आ भी गई होगी और दिखनी शुरू हो गई होगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है साथियों? आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या हम अपने दिमाग को जो है खुराक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सिर्फ आज हर व्यक्ति शायद अपने शरीर को ही खुराक दे पा रहा है और गर्दन के निचले हिस्से से व्यक्ति काम करने का प्रयास करता है, दौड़ भाग करने का प्रयास करता है, लेकिन कभी गर्दन के ऊपर के विषय में नहीं सोचता है। इस कारण से शायद आज सफलता जो है कम मिल पा रही है, या फिर जो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं उनको जो है बेहतरीन सफलता मिल रही है। और अभी हमने ऐसे 3-4 उदाहरण देखे भी। तो आज का जो सेशन है, ड्राइव योर माइंड, कि क्या आप जो है अपने दिमाग को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आपका दिमाग जो है आपको चला रहा है। ये साथियों समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हमको यही समझना है कि क्या हम अपने दिमाग से काम करवाते हैं या हमारा दिमाग जो चाहता है वो हमसे काम कराता है। इस चीज को हमको स्वयं से पूछने की जरूरत है। किसी से नहीं पूछना है, सिर्फ अपने आप से अगर आप ये प्रश्न पूछते हैं तो इसका उत्तर आपको मिल जाता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और जो है कुछ चीजों को और समझने का, जानने का प्रयास करते हैं कि साथियों शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग दिमाग है। तो क्या हम दिमाग को खाना दे रहे हैं? और आज इसका जवाब है शायद हम इसको खाना नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से हमसे बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही। अब दिमाग को खाना देने का क्या मतलब है? दिमाग वैसा खाना नहीं खाता है सर, जैसा हम लोग जो है आज भोजन लेते हैं। यानी हर चीज को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। अभी देखिए, लाइट चली जाए तो पंखा चलाने के लिए बैटरी की जरूरत है। वो बैटरी जो है उस पंखे के लिए भोजन का काम करेगी। वैसे ही जो है हम साइकिल चला रहे हैं और कुछ देर पैंडल ना मारे तो भी जो है वो चलती रहती है। यानी उसमें एनर्जी कहां से आ रही? वो मोमेंटम हम बनाकर दे देते हैं, शायद उसके लिए वही खुराक है। वैसे ही शरीर में हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। और जैसे ही हम भोजन करते हैं फिर से हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है। तो साथियों हमारा दिमाग भी है। क्या आपको लगता है कि हमारा दिमाग आराम करता है क्या? निश्चित रूप से साथियों, जब हम सो जाते हैं उस टाइम भी कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है वो कम परसेंटेज में लेकिन एक्टिव हमेशा रहता है। हम सोते हुए भी मच्छर को मार देते हैं। यानी जो मेरु रज्जु होती है, जो हमारी पीठ में पाई जाती है, वो फिर दिमाग की तरीके से काम करना शुरू कर देती है। यानी कहने का मतलब साथियों क्या है कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो अपने दिमाग को खुराक देने की जरूरत है।
हमारा दिमाग खुराक के रूप में लेता क्या है? जानकारियां। इसमें हम जितनी ज्यादा जानकारियां सेव कर पाते हैं, उतना ज्यादा अच्छे से जो है हम सफलता को पा सकते हैं, या किसी भी काम में, जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो कैसे दिमाग को खुराक मिलेगी? जैसे हम लोग को कई बार समझाया जाता है कि अच्छी किताबें पढ़िए। तो साथियों, अच्छी किताबें करती क्या है कि वो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन देने का काम करती हैं, और जब वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में सेव हो जाती है, तो भले ही कल परसों हम याद करें, वो बातें हमको याद ना आए जो हमने पढ़ी होंगी, लेकिन हमारे जीवन में जब उससे रिलेटेड कोई घटना होगी, तो आपको वो लाइनें अपने आप याद आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमको अपने दिमाग को आज खुराक देने की जरूरत है। इसके बाद दया है, करुणा है, भावना है, ये सारी चीजें वही पार्ट है दिमाग को खुराक देने का। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए कुछ चीजों को हम समझते हैं कि एक बहुत रोचक तथ्य है साथियों, इसको जानने की भी जरूरत है कि हम अपने दिमाग का 1 से 2% केवल यूज कर पाते हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं मात्र जिन्होंने 7 से 8% तक दिमाग को जो है यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम लोग 1 से 2% ही क्यों यूज कर पाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने दिमाग से ज्यादा प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करें, 100% तक यूज करें, लेकिन ऐसा हम कर क्यों नहीं पाते हैं? इसका एक कारण है साथियों कि जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा, हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, एक बार हवा भरी और फिर जैसे ही गुब्बारे को छोड़ा गया, फिर वो उसी शेप में आ जाता है। दोबारा हवा भरिए, तिबारा हवा भरिए, 4 बार हवा भरिए, कुछ देर उसको वैसे रोक के रखिए, तो धीरे धीरे होगा क्या कि उस गुब्बारे का आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप हवा नहीं भी भरेंगे तो भी आपको ये दिखेगा कि उसका आकार बड़ा हो चुका है। वैसे ही हमारा दिमाग है साथियों, इसमें हम कुछ जानकारी को सेव करते हैं, फिर वो जानकारी हम भूल जाते हैं, फिर कुछ जानकारी सेव करते हैं। यानी कंटिन्यूअस जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में जानकारियों को सेव करते हैं, तो कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, कुछ चीजें याद रह जाती हैं। और लगातार जब इस प्रोसेस को किया जाता है, तो हमारे दिमाग का दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है। वही ये लोग हैं जिन्होंने 7 से 8% यूज किया था, जिनको हम लोग आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 7 से 8% इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम लोग करते क्या है साथियों, जितनी जानकारी हमारे अंदर होती है, हम अपनी जानकारियों को बढ़ाते नहीं है, उसी जानकारी के हिसाब से काम करते रहते हैं, और इसीलिए बहुत बड़े रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो हर हालत में जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, लोगों से मिलकर आपको जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। जिस दिन हमारे पास परफेक्ट नॉलेज, एक बहुत बड़ी नॉलेज हो जाएगी, ऑटोमेटिक साथियों हमारा दिमाग अपने आप तेज काम करना शुरू कर देगा। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए और इसको हम लोग स्पष्ट करते हैं कि एक सवाल है साथियों कि आप दिमाग को चला रहे हैं या दिमाग आपको चला रहा है। क्योंकि ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन ये बात वाकई में सच्चाई इसी में है। कई बार होता क्या है कि हम काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर से आवाज आती है कि आज मुझको फील्ड में निकलना पड़ेगा, अन्यथा ये काम नहीं हो पाएगा। फिर जो है हमारा दिमाग कहता है कि यार अभी तो बहुत धूप है, अभी क्या जरूरत है जाने की, शाम को निकलेंगे जब थोड़ा धूप कम हो जाएगी, अन्यथा तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इस साथियों, अब ये समझने वाली बात है कि हमने अपने दिमाग को नहीं चलाया। हम अपने दिमाग को तब चलाते कि जब जैसे ही हमको ये लगा कि ये काम जरूरी है मेरे घर परिवार के लिए, इससे जो है इनकम आएगी, इससे बड़ी अचीवमेंट होगी मेरी, तो उस काम को अगर हम टाले ना, तुरंत करने निकल जाए फील्ड में, तो हम अपने दिमाग को चला रहे हैं। लेकिन दिमाग बहुत सारे तर्क देता है, बहुत सारी दुविधाएं पैदा करता है, और हम उसमें फंस जाते हैं, यानी दिमाग हमको चलाना शुरू कर देता है। चलिए इसको कुछ उदाहरण से साथियों समझते हैं, तो बातें और क्लियर हो पाएंगी। कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये टेस्ट करना है, तो आप 10 मिनट आंखें बंद कीजिए,
कंसंट्रेट होकर सिर्फ ये बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में आज दर्द है, मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार भी आ रहा है और बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। आप साथियों ऐसा अगर सिर्फ 10 मिनट बोल देंगे तो ऑटोमेटिक आपके सिर में वो दर्द स्टार्ट हो जाएगा। यानी दिमाग हमारा नौकर है, हम जो कहते हैं उसको वही करना चाहिए और दिमाग वही करता भी है। इसको ये समझ में आ जाता है कि मेरे मालिक का ये आदेश है तो इसको 100% कैसे भी करके इसको पूरा करना है। तो इस तरीके से साथियों हम लोग अपने दिमाग का यूज करते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि पुराने समय में जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी लोग या फिर बड़े लोग कहा करते थे कि तकिए को बोलकर सो जाओ कि मुझको सुबह 4 बजे उठना है और तकिया आपको सुबह जगा देगी। तो साथियों तकिया नहीं जगाती थी आपको, आपका दिमाग में वो चीज फीड हो जाती थी कि 4 बजे मेरे मालिक को उठना है तो इनको उठाना मेरा नैतिक कर्तव्य है, और हम लोग जग जाते हैं। किसी दिन हमारी ट्रेन पकड़नी हो सुबह और हमारी आदत हो 7 बजे तक सोने की, लेकिन ट्रेन साथियों सुबह 5 बजे की हो, तो देखिए आपका दिमाग आपको उस दिन जो है 4 बजे उठा देता है, 5 बजे उठा देगा, ट्रेन से पहले उठा देगा, जगा देगा, किसी अलार्म की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हमको समझना है कि आज से हमको अपने दिमाग को चलाना है, दिमाग की वजह से हमको नहीं चलना है अगर हम बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं साथियों। आगे कुछ चीजों को समझना है कि दो तरह के दिमाग, दो तरह के माइंड हमारे अंदर होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को ही लेकर हम लोग साथियों हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। हम लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड नाम की चीज भी है हमारे पास, और आज सिर्फ 1% या 2% लोगों को ये जानकारी होती है कि सब कॉन्शियस माइंड नाम की भी चीज है हमारे पास। तो साथियों जो कॉन्शियस माइंड होता है ये जो है 12% इसकी क्षमता होती है काम करने की, लेकिन मजे की बात है कि 88% काम हम लोग कॉन्शियस माइंड से लेते रहते हैं। यानी लॉजिक, ये लॉजिक देगा आपको, तर्क देगा बहुत सारे काम को करने के ना करने के। बुद्धि वाला हिस्सा इसी में आता है जिसको हम लोग समझदारी कहते हैं। गणित का अगर कोई प्रश्न है तो वो कॉन्शियस माइंड से ही जो है डील होता है। तो आज इसका हम लोग जो है साथियों बहुत कम मात्रा में सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी ये 12% जो है केवल काम करता है और अधिकतर काम हम इसी से लेते रहते हैं। 88% वाले को हम छोड़ देते हैं जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड साथियों क्या होता है कि इसमें भावनाएं होती हैं, बहुत सारे रंग कलर हमको जो दिखते हैं वो इसी का कमाल है सब कॉन्शियस माइंड का। जो हमको कोई चीज अच्छी लगती है, कहीं जाते हैं प्रकृति नेचर हमको अच्छा लगता है, तो वो बातें हमारे सब कॉन्शियस माइंड की है। हम कुछ कल्पना करते हैं अपने दिमाग से, कुछ इच्छाएं जाहिर करते हैं, तो ये सब कॉन्शियस माइंड का कमाल है। और 80% ये पावरफुल चीज है, लेकिन इस 80% पावरफुल चीज का इस्तेमाल हम लोग जो है अपने बिजनेस में नहीं कर पाते हैं या अपने उन कार्यों में नहीं कर पाते हैं जिसमें हम सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो आज से ये दोनों चीजों को हमको इस्तेमाल करना है। सब कॉन्शियस माइंड को साथियों अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो पुराने समय में आप देखते थे लोग ध्यान किया करते थे। यानी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ध्यान वगैरह आदमी करता है तो वो सब कॉन्शियस माइंड को अपने मजबूत कर पाता है। जैसे यहाँ सिखाया जाता है कि मेडिटेशन कीजिए, लेकिन शायद आज हम मेडिटेशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। हम कभी ध्यान मेडिटेशन करते ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड वाली भावना लाते ही नहीं है। क्योंकि साथियों अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी तो निश्चित रूप से हमारे सब कॉन्शियस माइंड का आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए साथियों इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि अगर आप जो है गाड़ी चला रहे हैं तो चेतन मन बताता है, जैसे नया नया कोई गाड़ी चलाना सीख रहा हो, 4 व्हीलर चलाना सीख रहा हो, साइकिल चलाना सीख रहा हो, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा हो,
तो पहले आदमी डरा रहता है कि यार इसमें गियर भी लगाना पड़ेगा, ब्रेक ये वाली है इसको भी दबाना पड़ता है, एक्सीलेटर लेंगे तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति सारी चीजें याद करता है, लेकिन साथियों कुछ दिन बाद जब वो लगातार गाड़ी चलाता रहता है, उसको बार बार प्रैक्टिस में लेता रहता है, तो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो गाड़ी अपने आप चलती है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते यह सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। यानी अब हम जो है बातचीत भी करते रहते हैं अपने बगल वाले से, गियर भी बदलता रहता है, एक्सीलेटर भी अपने आप होता रहता है, ब्रेक भी लगती रहती है, और हम बातचीत भी करते रहते हैं। यानी इस चीज को साथियों हमको समझना है कि इतनी बार काम की प्रैक्टिस करना है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए। और जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी वो ऑटो मोड पे चली जाती है, हम ना चाहते हुए भी वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज से हमको जो है प्लान दिखाने की, प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की और बिजनेस प्लान की, ये सारी जो बेसिक जानकारियां हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। इसीलिए हम लोग को सिखाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाकर खुद प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम खुद हैंडल कीजिए, अपनी टीम की प्रॉब्लम खुद हैंडल कीजिए। जब आप ये काम बार बार करेंगे, पहले तो दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपके कॉन्शियस माइंड से निकलकर बातें सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी, और आप जो है अपने आप अपनी टीम को संभालना शुरू कर देंगे, सारी समस्याओं का हल कर पाएंगे। तो इस तरीके से साथियों हमको काम जो है करने की आज जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चल के हम लोग समझते हैं कि आप लगभग परफेक्ट साथियों तब होंगे जब आप किसी चीज की इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए। जैसे अब कुछ उदाहरण से समझा जा सकता है साथियों, कि जैसे आज महिलाएं होती हैं, रोटी बनाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब वो पहली बार रोटी बनाती हैं तो उतनी ही गोल बनती है जितनी जो है 2-3 सालों के बाद बननी शुरू हो जाती है? बहुत सारी महिलाएं बनाती हैं, देखिए शुरुआत में आड़ी होगी, तिरछी होगी, भारत का नक्शा बन जाएगा, लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद देखिए वो रोटी एकदम गोल बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद लाइट चली भी जाए तो आप अंदाजे से भी अगर आप उसको बनाते हैं तब भी वो परफेक्टली गोल बनती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके हाथ चलाने का कितना दबाव रोटी पर देना है, तो ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बार प्रैक्टिस करने की वजह से सेव हो गई हैं। तो इस तरीके से आज किसी भी काम को अपने सबकॉन्शियस माइंड में साथियों सेव किया जा सकता है, लेकिन बस वही है कि ईमानदारी से हम कितनी बार किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए सबकॉन्शियस माइंड का एक और उदाहरण समझते हैं कि साथियों आपको खड़ा कर दिया जाए और आपको बताया जाए कि आपके सर पर जो है 100 किलोग्राम का एक पत्थर रखा जाएगा धीरे धीरे, और आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, और इसके बाद जो है सिर्फ ऊपर से एक ऐसा पत्थर रखा जाए जिसका वजन केवल 1 ग्राम हो। जैसे ही वो आपके सिर से टच होगा, आप देखिए आपका मुंह बदल जाएगा, मुंह की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मुंह बन जाएगा, सिकुड़ जाएगा कि अब क्या होगा। एकदम से धक से मुंह से निकलेगा कि यार इतना बड़ा पत्थर रखा जाने वाला है। तो साथियों ना वो पत्थर रखा गया था हमारे सिर पर, तो फिर ऐसा मुंह बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, या फिर हम क्यों डर जाते हैं, क्यों हमारा मुंह सिकुड़ जाता है? कारण क्या है साथियों कि वो फील हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर रखी थी कि अब पत्थर रखा जाएगा, अब पत्थर रखा जाएगा। यही कारण है साथियों, अकेले हम लोग बोलते हैं तो आप 2 घंटा 3 घंटा 4 आदमी के साथ बैठकर बोलिए, देखिए कभी घबराहट महसूस नहीं होती है। लेकिन जैसे ही 10 आदमी के सामने आपको उठाकर खड़ा कर दिया जाता है, तो सब कॉन्शियस माइंड हमारा ये कहता है कि यार ये कैसी चीज है, इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये तो जो है मेरे कुछ गलत ना निकल जाए, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन वही व्यक्ति बार बार जब बोलना शुरू करता है, तो 10 आदमी नहीं 10,000 आदमी हो तो भी वो घबराता नहीं है। तो ऐसा शुरुआत में क्या नहीं था और बाद में ऐसा क्या हो गया साथियों कि वो घबराता नहीं है? ये सारा खेल वही सब कॉन्शियस माइंड का है कि आपका दिमाग ये मान लेता है कि मैं इतना मजबूत हूं कि 10 आदमी हो 10,000 आदमी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तो इस तरीके से हमको अपने काम की साथियों प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज हमको लास्ट में और समझनी है कि जो ऑर्डर हम जुबान से देते हैं अपनी मस्तिष्क को, वह सीधे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। जैसे साथियों होता क्या था कि हमारे टीचर लोग समझाते थे कि बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, कोई चीज याद करो। तो होता क्या था कि हम जब मुंह से बोलते थे तो वो हमारे कानों के माध्यम से भी, इंद्रियों के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचता था, और बाकी हम उसको मन में भी पढ़ सकते थे। तो क्यों ये कराया जाता था, उसकी यही एक वजह है, ताकि चीजें जो है सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचे आपकी। तो सब कॉन्शियस माइंड की पावर को आप समझ चुके हैं। इसके बाद साथियों एक और पावर को समझना है कि हमारे अंदर दो मी होते हैं, एक बिग मी होता है, एक स्मॉल मी होता है। बिग मी जो होता है वो ये कहता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है, मुझे जीवन में अपने बहुत बड़ा करना है, मुझे डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, मुझे सिल्वर करना है, मुझे गोल्ड करना है, मुझे क्वालिफाइड ट्रिप में होना है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपका दिमाग आपसे कहता है। वो आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम लोग बिग मी कहते हैं साथियों। और ऐसा आपके अंदर से कई बार आता होगा कि मुझे परिवार के लिए पैसिव इनकम भी चाहिए, मुझको मरने से पहले बहुत बड़ी संपत्ति क्रिएट करनी है, मुझको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, समय की आजादी चाहिए, मुझको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और निश्चित रूप से यहां से मैं कर भी लूंगा। लेकिन आप ही के दिल के कोने में एक स्मॉल मी होता है, और वो प्रश्न लॉजिक करता है, जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड कहते हैं कि ये कैसे होगा। अभी तक तो तुम 8 घंटा काम करते थे, नौकरी करते थे, जिसमें तो नहीं हो पाया, यहाँ बताया जा रहा है 4 घंटे में हो जाएगा, तो अब कैसे हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में ये भ्रम पैदा करेगा कि साधन नहीं है तुम्हारे पास, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, कहां से कर पाओगे तुम। फिर आप अपने आप से ही बातें करेंगे ये सारी, यार पैसा नहीं है मेरे पास, कोई मेरी मदद नहीं करता है, मेरे सीनियर इतने जानकार नहीं है, उनकी तो नहीं आ रही है, मेरे सीनियर की तो हमारी कैसे आ जाएगी। तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं लोगों को समझा नहीं सकता हूँ, मैं 50 लोगों के सामने बोल नहीं सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं लोगों के पास लेकर जाऊंगा सप्लीमेंट तो लोग क्या सोचेंगे, मैं बैग टांग के टाई लगा के निकलूं लोग मेरा मजाक बनाएंगे। यानी ये साथियों स्मॉल मी है, और ये दोनों ही आपके अंदर हैं। जिसके साथ आपका मन, आपका दिमाग, आप हो जाएंगे, वही जीत जाएगा। चाहे आप बिग मी के साथ हो जाइए, जो 100% कहे कि मुझको किसी भी हालात में करना है, भले ही आज तक नहीं हो पाया, लेकिन आज तो मुझको प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे किया जा सकता है, आज तक मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। जैसे बहुत बार जो स्मॉल में कहता है मेरे पास साधन नहीं है, व्यक्ति कहता है कि यार जितने लोग सफल हुए हैं, हर व्यक्ति के पास साधन थोड़ी ना था, हर व्यक्ति के पास पहले के समय में ना बाइक थी ना कार थी, लेकिन उन्होंने किया है, यानी मैं भी कर सकता हूँ। पैसा नहीं है तो फिर आपका बिगमी आपको समझाएगा, अंबानी जी थे, इनके पास भी पैसा नहीं था, पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन आज इन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता, इसका मतलब है कि मुझको जल्दी ये समझ लेना है कि मुझको अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, किसी की मदद नहीं लेनी है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर हमको समझ में आएगा कि यार पढ़े लिखे लोगों की एक अलग जगह है और सफलता एक अलग जगह है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आज करोड़पति हैं। यानी ये दोनों ही सवाल साथियों आपके माइंड में आएंगे, आपके दिल में आएंगे। आप किन चीजों को कैसे धारण करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है सफलता के लिए। तो ये साथियों एक छोटा सा सेशन था जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करते हैं, किसी काम की प्रैक्टिस इतनी बार कर लेते हैं कि वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, सहारे लेने आप बंद कर देते हैं, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान अगर आप स्वयं दिखाना शुरू कर देते हैं, ये सोचना बंद कर देते हैं कौन क्या कहेगा, कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो 100% आप जो है आने वाले समय में सफल होने वाले हैं। लेकिन अगर आपके मन में शंकाएं रह जाती हैं, आपके मन में किंतु परंतु, वो करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड जब आपसे तर्क करेगा और आप इसमें फेल हो जाएंगे साथियों, जब अपनी उस पावर को सबकॉन्शियस माइंड में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत नहीं कर पाएंगे,
तो कठिन है। पैसा कमाना साथियों आसान भी है और कठिन भी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप बिग मी के साथ होना चाहते हैं या स्मॉल मी के साथ होना चाहते हैं। तो चलिए साथियों, समय भी ज्यादा हो गया है, अतिरिक्त समय मैं नहीं लूंगा। तो ईश्वर करे कि जिसके जो टारगेट हैं, जो लक्ष्य हैं, वो जल्द से जल्द पूरे हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, बहुत सारे काबिल व्यक्ति हमारे